ईरान और इजराइल के बीच बीते कई सालों से तनातनी चल रही है। ये तनातनी इस समय चरम पर पहुंच गई है। इसकी वजह तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत है। हानिया पर हमले के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है और बदले लेने की कसम खाई है। इस्माइल के अलावा हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को भी बेरूत में एक हवाई हमले में मार दिया गया। कुछ घंटे के भीतर शुक्र और हानिया की मौत ने ईरान और हिजबुल्लाह को भड़का दिया है। हमले के अंदेशे को देखते हुए कई एयरलाइंस ने इजराइल और लेबनान के लिए उड़ानें रद्द कर दी है और कई देशों ने अपने नागरिकों से तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा है। वहीं इजराइल बीते साल अक्टूबर से गाजा में हमास के साथ लड़ रहा है। इस जंग में हमास के समर्थन में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही भी शामिल है। इन तीनों ही संगठनों का ईरान का समर्थन प्राप्त है। माना जा रहा है कि इजराइल को चौतरफा घेरने की तैयारी चल रही है और ईरान इन समूहों को वित्त पोषित और परीक्षित करता है। हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसका इशारा करते हुए कि हमारे सामने चुनौतीपूर्ण दिन है। हम सभी तरफ से धमकियां सुन रहे हैं। हम किसी परिदृश्य के लिए तैयार हैं। किसी भी खतरे के खिलाफ एकजुट और दृढ़ से लड़ेंगे। आपको बता दें कि यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिसगांव इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के ब्रिगेडियर जनरल वोसी ने ईरान की ओर से हमले के अंदेशे पर कहा कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के लिए कई विकल्प हैं और इस संघर्ष के बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की संभावना है। तेल अवीव विश्वविद्यालय में ईरान विशेषज्ञ डॉक्टर रज जिम्ट का कहना है कि ईरान की धरती से सीधे इजराइल पर हमले के साथ ये इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का यह नया चरण शुरू हो सकता है। वही रिपोर्ट कहती है कि इजरायली खुद को ईरानी हमले के लिए तैयार रख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। जिम का कहना है कि यह बहुत संभावना है कि ईरान हमला करेगा। सवाल यह है कि इस तरह के हमले के क्या परिणाम होंगे और क्या इस साल अप्रैल की तरह यह नियंत्रण हो पाएगा। अगर इजराइल व्यापक संघर्ष में उतरा तो फिर उसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह से है। यह सुनिश्चित ही खुद को एक बहुत मोर्चे पर टकराव की स्थिति हो पाएगा। वहीं रक्षा विश्लेषकों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट जमा है। साथ ही उसने अपनी मिसाइल क्षमताओं में भी सुधार किया है और इजराइल पर हमला करने के लिए उसके पास लड़ाकों की बड़ी तादाद है। ईरान और हिजबुल्लाह के अलावा इजराइल के लिए खतरों में हूती यहूदी भी शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।